दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वीडियो में जानने वाले हैं क्या होगा अगर अभी लोकसभा चुनाव हो जाए तो किस पार्टी को कितनी लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, कौन सी पार्टी केंद्र में इस बार अपनी सरकार बना सकती है, क्या एनडीए गठबंधन एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहा है या फिर इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। जानने वाले हैं लोकसभा चुनाव का ताजा सर्वे। आपको बता दें, देश में कुल 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 लोकसभा सीटों की आवश्यकता होती है। तो देखना यह होगा इस बार कौन से गठबंधन को 272 सीटों पर जीत मिल सकती है। तो सबसे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, अगर अभी लोकसभा चुनाव हो जाए तो किसकी सरकार बन सकती है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। चलिए अब जानते हैं लोकसभा चुनाव का ताजा। सबसे पहले बात करें देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार इन 80 सीटों का जो ताजा सर्वे निकल कर आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन को 28 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। वहीं इंडिया गठबंधन को इस बार 50 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। इस बार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को तगड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा मिल सकता है। पिछली बार की बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 36 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, वहीं इंडिया गठबंधन को 43 लोकसभा सीटें मिली और आजाद समाज पार्टी को 1 लोकसभा सीट पर जीत मिली थी। इस बार देखा जाए तो इंडिया को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगला राज्य है महाराष्ट्र। यहाँ पर कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं महाराष्ट्र का। इस बार जो ताजा सर्वे निकल कर आ रहा है उसमें एनडीए के खाते में 20 लोकसभा सीटें जा सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 28 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है और यहाँ पर अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल हो सकता है। इस बार देखा जाए तो एक बार फिर से इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में बड़ा फायदा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं। आंध्र प्रदेश का जो ताजा रुझान निकल कर आ रहा है उसमें एनडीए के खाते में 17 लोकसभा सीटें जा सकती हैं और इंडिया गठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर कुल 42 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार पश्चिम बंगाल का जो ताजा सर्वे निकल कर आ रहा है उसमें एनडीए के खाते में 15 लोकसभा सीटें जा सकती हैं और यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 27 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है। इस बार देखा जाए तो टीएमसी और कांग्रेस को यहाँ पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगला राज्य है बिहार। यहाँ पर कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं। बिहार राज्य का ताजा सर्वे देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को इस बार 20 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को भी 20 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है। इस बार बिहार में देखा जाए तो दोनों गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है और पिछली बार के मुकाबले इंडिया को यहाँ पर बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। आपको बता दें, पिछली बार एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 31 सीटों पर जीत मिली थी और इंडिया के खाते में पिछली बार 9 लोकसभा सीटें गई थी। इस बार देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगला राज्य जो है तमिलनाडु। यहाँ पर कुल 39 लोकसभा की सीटें हैं। तमिलनाडु का जो ताजा रुझान निकल कर आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन को 9 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। वहीं इंडिया गठबंधन को 30 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है और अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल हो सकता है। तमिलनाडु में देखा जाए तो एक बार फिर से इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक लोकसभा की 274 सीटों का ताजा सर्वे देख चुके हैं। इस बार इन 274 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 109 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 159 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 6 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अभी तक देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को लोकसभा में बड़ा फायदा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ पर कुल 29 लोकसभा की सीटें हैं। मध्य प्रदेश का जो ताजा सर्वे निकल कर आ रहा है उसमें एनडीए के खाते में 20 लोकसभा सीटें जा सकती हैं
वहीं इंडिया गठबंधन को 9 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य है कर्नाटक। यहाँ पर कुल 28 लोकसभा की सीटें हैं। कर्नाटक राज्य का इस बार जो ताजा सर्वे निकल कर आ रहा है उसमें एनडीए के खाते में 14 सीटें जा सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को भी 14 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है और अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। इस बार देखा जाए तो कर्नाटक की इन 28 लोकसभा सीटों पर दोनों गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार कांग्रेस गठबंधन को 9 सीटों पर जीत मिली, वहीं एनडीए गठबंधन को पिछली बार 19 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। इस बार देखा जाए तो एनडीए को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन को फायदा मिल सकता है। अगला राज्य है गुजरात। यहाँ पर कुल 26 लोकसभा की सीटें हैं। गुजरात राज्य का जो ताजा सर्वे निकल कर आ रहा है उसमें 18 सीटों पर एनडीए गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। पिछली बार के मुकाबले देखा जाए तो यहां पर इंडिया गठबंधन को फायदा देखने को मिल सकता है। 2024 में बीजेपी को यहां पर 25 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं 1 सीट यहां पर कांग्रेस को मिली थी। इस बार देखा जाए तो कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इसी के साथ बात करें राजस्थान की, यहां पर कुल 25 सीटें हैं। राजस्थान से 14 सीटों पर एनडीए गठबंधन का कब्जा हो सकता है, जबकि यहां पर 11 लोकसभा सीटें इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अगला राज्य है उड़ीसा। यहां पर कुल 21 लोकसभा की सीटें हैं। उड़ीसा राज्य का जो ताजा सर्वे निकल कर आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन को इस बार 12 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है और इंडिया के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, जबकि अन्य को यानी बीजू जनता दल को 5 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इसी के साथ बात करें केरल राज्य की, यहाँ पर कुल 20 लोकसभा की सीटें हैं। केरल का जो ताजा सर्वे निकल कर आ रहा है उसमें एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन को 18 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। केरल में देखा जाए तो एक बार फिर से इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। अगला राज्य है तेलंगाना। यहाँ पर कुल 17 लोकसभा की सीटें हैं। तेलंगाना का इस बार ताजा सर्वे देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 5 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन को 8 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। वहीं अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। अगला राज्य है असम। यहाँ पर कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं। असम का इस बार ताजा सर्वे देखें तो यहाँ पर एनडीए को 8 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। वहीं इंडिया गठबंधन को 5 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य पार्टियों के खाते में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। असम में एक बार फिर से बीजेपी को फायदा मिलने की संभावना है। हालांकि कांग्रेस भी यहां पर कड़ा मुकाबला देती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस भी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अगला राज्य है झारखंड। यहाँ पर कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं। झारखंड से इस बार एनडीए के खाते में 6 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां पर 8 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है। अगला राज्य है पंजाब। यहाँ पर कुल 13 लोकसभा की सीटें हैं। पंजाब का जो ताजा सर्वे निकल कर आ रहा है उसमें एनडीए को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन को 8 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है और अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। इस बार देखा जाए तो बीजेपी का पंजाब में खाता खुल सकता है। पिछली बार बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया था। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। यहाँ पर कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं। छत्तीसगढ़ का इस बार जो ताजा सर्वे निकल कर आ रहा है उसमें एनडीए को 6 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। वहीं इंडिया गठबंधन को 5 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है। छत्तीसगढ़ में इस बार देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें हरियाणा की, यहाँ पर कुल 10 लोकसभा की सीटें हैं। हरियाणा का जो ताजा सर्वे है इसमें एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 7 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि अन्य पार्टियों का यहां पर खाता खुलना मुश्किल हो सकता है। हरियाणा में देखा जाए तो इस बार इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2024 में यहां पर बीजेपी को 5 सीटों पर जीत मिली थी,
जबकि कांग्रेस को भी 5 सीटें मिली थी। इस बार भाजपा को नुकसान हो सकता है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर कुल 7 लोकसभा की सीटें हैं। दिल्ली से एनडीए को 5 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। वहीं 2 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो कुल 6 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार इन 6 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगला राज्य है उत्तराखंड। यहाँ पर कुल 5 लोकसभा की सीटें हैं। उत्तराखंड से एनडीए को 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। वहीं इंडिया गठबंधन को 1 लोकसभा सीट मिल सकती है। इसी के साथ बात करें हिमाचल प्रदेश की, यहाँ पर कुल 4 सीटें हैं। इस बार एनडीए को 3 सीटें और इंडिया को 1 लोकसभा सीट पर जीत मिलने की संभावना है। बात करते हैं अन्य राज्यों की। छोटे छोटे राज्य हैं। कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, गोवा। इन राज्यों की बात करें तो यहाँ पर कुल 11 सीटें हैं और 5 सीटें इस बार एनडीए गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि यहाँ पर 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। अन्य के खाते में 1 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। अभी तक लोकसभा की सभी 543 सीटों का ताजा सर्वे देख चुके हैं। इस बार इन 543 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 240 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन को 285 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है और अन्य पार्टियों के खाते में 18 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें, केंद्र में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 लोकसभा सीटों की आवश्यकता होती है। तो देखा जाए तो इस बार एनडीए गठबंधन को 240 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को 285 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यानी इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है, अगर अभी लोकसभा चुनाव हो जाए तो किसकी सरकार बन सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।